तो आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं, इनका सक्सेसफुली फिनलैंड का रेजिडेंसी परमिट अप्रूव होकर आया है और इनकी डॉटर भी इनके साथ में जा रही है। तो मीन्स स्टूडेंट और बच्चा साथ में फिनलैंड में पढ़ने के लिए जा रहा है। इनसे इनकी प्रोफाइल के बारे में, टाइमलाइंस के बारे में, कितना टाइम लगा है और हमारी प्रैक्टिस कैसी रही हैं, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि स्टूडेंट वहां पर मास्टर डिग्री करने के लिए जा रहा है। तो किसी भी स्टूडेंट ने अगर किसी भी कंट्री में हायर स्टडीज के लिए जाना है, तो मैं हर एक स्टूडेंट, हर एक पेरेंट्स को यही कहूंगा कि वो अपना सारा कुछ रिसर्च करके जाएं। जैसे कि गूगल के ऊपर या एआई के ऊपर, जहाँ बहुत सारे कंसल्टेंटों की वीडियोस आती हैं, उनको वॉच करने के बाद डिसाइड करें कि क्या उनको उन रिस्पेक्टिव कंट्री में जाना चाहिए, जहाँ नहीं जाना चाहिए, जाने का बेनिफिट क्या है। तो ये सारे का सारा रिसर्च करके जाएंगे। तो अभी मैडम, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ और मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। थैंक यू सर। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप कौन सी स्टेट के रहने वाले हैं? सर यूपी से हूँ मैं। यूपी से हैं। तो क्या जी आपने हमें फिजिकली कभी संपर्क किया है कि सारी सर्विस आपकी ऑनलाइन रही है? नहीं सर, कभी भी फिजिकली नहीं मिले हैं, सब ऑनलाइन रहा है। तो आपको ऐसे कहाँ से ऐसा ट्रस्ट आ गया कि हम आपकी ये हेल्प कर सकते हैं? मैं पंजाब में बैठा हूँ, आप यूपी में हैं। इवन आपको मालूम है कि इस इंडस्ट्री के अंदर कितना स्कैम है, बहुत सारी चीटिंग्स होती हैं क्लाइंट्स के साथ। तो आपको कैसे ट्रस्ट आ गया? हाउ यू बिल्ड योर ट्रस्ट ऑन अवर कंपनी? सर एक्चुअली मैंने काफी रिसर्च करा था और दूसरे भी एजेंट से मैंने काफी उनसे भी बात हुई मेरी पहले। बट एक होता है ना, कॉन्वर्सेशन में पता चल जाता है कि उनके फेक वादे होते हैं, वो अपनी बात पे नहीं टिक रहे हैं, कुछ दिन पे वो कुछ कह रहे हैं, फिर जब वो करने का टाइम आ रहा है तो वो मतलब उससे वो कर जा रहे हैं। बट आपकी जब मैंने प्लेलिस्ट देखी, सारी देखी, तो एक हुआ कि सबसे मेन चीज आपकी तरफ से कभी ये नहीं कहा झूठे वादे कि फेक, वो कि हाँ ऐसा हो जाएगा, नहीं, आपने क्लियर कट रखा, कुछ भी ये नहीं है, तो वहां पे ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि हाँ मतलब करना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ भी वो नहीं है फेक। तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो स्टार्टिंग में यही कहा था कि रिसर्च करके ही जाएं, कहीं पर भी आपने जाना है। फॉरेन में जाना बहुत ही इजी है, दैट इज नॉट ए बिग चैलेंज, बट अगर आपका कंसल्टेंट कंपिटेंट है। तो अभी ये देखिए कि आप जी हाईली क्वालिफाइड हैं। हाईली क्वालिफाइड होने के बाद आपने सारी रिसर्च की होगी, हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है आपने। आई थिंक सो BUMS किया हुआ है, बैचलर इन जी। यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन रिसर्च जी। हाँ, और उसके बाद DCH किया है जी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मतलब आपकी एजुकेशन है। और आपको इस लाइन में एक्सपीरियंस कितना है मैडम? सर ऑलमोस्ट 11 ईयर्स, 11 to 12 मतलब ईयर्स। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं? सर मैं जॉब कर रही हूँ। तो मैंने आपका जो टेस्ट लिया होगा, तो लेने से पहले कुछ आपको गाइडेंस दी होगी कि क्या करने जाना है, यहीं पर कुछ देख लीजिए। कुछ ऐसी भी डिस्कशन हुई है हमारे आपके साथ? हाँ सर, समझाया सब कुछ है, बट वो काफी टाइम हो गया एक्चुअली हाँ, मेरा। टाइम तो ऐसा है कि बाहर में जाना बहुत इजी है। अभी आप जहाँ पर आई थिंक सो 1-1.5 लाख रुपया तो कमा ही रहे होंगे। तो वहां जाने के बाद अभी ये देखिए कि काफी स्ट्रगल है। आप फॉरेन में पहले ट्रैवल किया है कहीं पे? नहीं सर, अभी नहीं। तो वहाँ के चैलेंजेस के बारे में मालूम है? जॉब्स का कैसा चैलेंजेस रहेगा, और वहाँ जाने के बाद कैसी कैसी डिफिकल्टीज हैं, कितने कंट्री एक्सपेंसिव है, ये सारे आपको मालूम तो होगा, आपने रिसर्च की होगी। जी जी, मैंने की है सर। तो ऐसा है कि यूनिवर्सिटी भी आपकी अच्छी है। अभी मास्टर प्रोग्राम में जा रहे हैं ना आप? जी सर। इसकी कितनी फीस आपने ट्रांसफर की थी यूनिवर्सिटी को? सर लास्ट अबाउट 5 lakhs थी। नहीं, सेमेस्टर की फीस गई है या आपकी 1 साल की फीस गई है? सर ये 1 साल की, एक्चुअली वो 10 लाख है उनकी फीस, बट वो 50% स्कॉलरशिप के बाद वो 5 लाख। तो देखिए, यू आर वेरी लकी कि आपको साथ में स्कॉलरशिप भी मिला है, वो भी 50% का। अभी ये देखिए, जो आपने ये एडमिशन लिया है, जो एडमिशन लिया है, जी आपको कुछ ये लगा कि इसमें हमारा इन्फ्लुएंस है, हमारी कंपनी का? जहां आपको ये लगा कि इसमें सारा स्टूडेंट का एफर्ट्स हैं, स्टूडेंट को उनका एग्जाम भी ब्रेक करना पड़ेगा, उनकी कोई इंटरव्यू आती वो भी ब्रेक करनी पड़ेगी, उसके बारे में बताइए। क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स ये कहते हैं कि मेरी वहां पे सेटिंग है, आपको इमीडिएटली एडमिशन मिल जाएगा, साथ में आपको 50% डिस्काउंट ये भी दिलवा देंगे। उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए आप। ये एडमिशन आपको डायरेक्ट मिला था या थ्रू एंट्रेंस एग्जाम मिला था? नहीं सर, इसमें एंट्रेंस एग्जाम इसमें नहीं था, इस वाले में नहीं था। अच्छा अच्छा। तो आपके ये डॉक्यूमेंट बेसिस के ऊपर ही आपको अब वैसे आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया था ना, ज्वाइंट का भी?
नहीं सर, वो तो जॉइंट में था, बट वो इंटरव्यू अलग एक था दो ना, वो उसमें अलग इंटरव्यू। प्रोग्राम्स के लिए था। तो ऐसा है कि जी। अभी आपको इस प्रोग्राम में एडमिशन भी मिला है। ये प्रोग्राम का ड्यूरेशन क्या है, 2 इयर्स का है? यस सर, 2 इयर्स का। आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है? सर, यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू। वेरी गुड। तो अभी ये है कि अभी आपके साथ अकॉम्पनी कौन कर रहा है? सर, मेरी बेटी कर रही है। तो वो भी आई थिंक सो, क्या एज है उसकी? सर, शी इज नाउ 8 years old। तो उसके लिए भी आपने रिसर्च स्टार्ट की है कि कहाँ पे स्कूलिंग करनी है, कैसे क्या करना है? हाँ सर, उसका मैंने कर लिया है। एक्चुअली इंटरनेशनल स्कूल है, बट तो वहाँ पे मैंने इवन अप्लाई भी कर दिया है उसका। और बाकी जो रीजनल है, तो सर वो तो अकोमोडेशन पे, एड्रेस पे डिपेंड करता है, तो वो अकोमोडेशन के बाद ही तो होगा। उनकी कोई ट्यूशन फीसेस हैं जहाँ इंटरनेशनल स्कूल्स में एडमिशन करवाया, जहाँ नहीं नहीं सर, नहीं है। कोई फीस नहीं है? नहीं, इंटरनेशनल जो मैं देख रही हूँ वहाँ पे नहीं है। दूसरे और भी हैं प्राइवेट, वहाँ पे थोड़ी है, बट मैंने वहाँ पे अप्लाई करा ही नहीं है। तो बहुत अच्छा है कि आपने ये सारी की सारी रिसर्च की है, क्योंकि आप सिंगल जा रहे हैं, बच्चा साथ में है, तो ये बहुत सारे चैलेंजेस भी आपको फेस करने पड़ेंगे। कल अगर आपके जी। स्पाउस ने भी जाना हो तो आप हमें बताइए, उनके लिए भी हम हेल्प करेंगे। कल आपके पेरेंट्स ने भी अगर वहां आना हो, कि हाँ उन्होंने लेटर ऑन आना है घूमने फिरने के लिए, 2-3 महीने का वीजा मिल जाता है, तो उनमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे। तो मैं बार बार हर जी। एक स्टूडेंट को, हर पेरेंट्स को यही कहता हूँ, बिफोर गोइंग टू एनी कंट्री रिसर्च करें। ये नहीं है कि उठाकर केस दे रहे हैं, हमने बड़े बड़े वीजे दिखा दिए, झूठी मूठी कमिटमेंट कर दी। उन कमिटमेंट को जरूर क्रॉस चेक करें जो आपका कंसल्टेंट आपको बताता है, क्योंकि आज की डेट में सारा ऑटोमेशन है, एआई है, सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिल सकती है। अभी आते हैं कि आपको हमसे जुड़े हुए कितना टाइम हो चुका है? सर, मैंने कांटेक्ट किया इनिशियली आई थिंक नवंबर 24 में। और देखो, नवंबर 24 में, अभी तो 6 चल रहा है। तो केस कब से चल रहा है हमारे साथ आपका? सर, तभी स्टार्ट हो गया था, तभी स्टार्ट एप्लीकेशन हो वही थी गया। सर। हाँ, अभी जी। इंटरेस्टिंग चीज पूछने वाला हूँ। अभी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस केस को जब आपने अपने बायोमेट्रिक्स एम्बेसी में दे दिए, उसके बाद जी कितना टाइम लगा डिसीजन आने में? सर, ऑलमोस्ट 10 months। हाँ, 10 महीने लगे हैं, ये पेशेंस देखिए। तो ऐसा है कि मैंने बहुत सारी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि फिनलैंड ने पिछले 2 साल में ये काफी बच्चों के केसेस को डिले किया है। पिछले 2 साल में, अगर उससे पिछले ईयर्स देखते हैं, तो उसमें इन्होंने एक दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में भी वीजा ग्रांट किए हैं। इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जो बच्चे अभी अगस्त 2026 में जा रहे हैं, जिनके एडमिशन आ चुके हैं, उनकी रेजिडेंसी 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में भी अप्रूव्ड होकर आई है। तो ऐसे केसेस पिछले 2 साल वालों, जो पिछले 2 इयर्स वाले केसेस हैं, उनमें काफी टाइम लगा है। तो आपके बच्चे का रेजिडेंसी परमिट साथ में ही अप्रूव्ड होकर आया था, उसको कितना टाइम लगा आपके अप्रूवल के बाद? सर, आफ्टर 8 days उसका भी आ गया था मेरे पास। हाँ, अच्छा, 8 दिन के बाद उनका भी आ गया था। अभी 8 महीने जी। ये आपका केस वहां पर मिगरी में पड़ा रहा। तो मिगरी में जब पड़ा था, तो क्या मिगरी ने आपसे कभी कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट की? जी सर, 2 बार की है दो बीच बार में। की है। तो 2 बार की, तो 2 बार में जो भी डॉक्यूमेंट हमने उनको बनाकर भेजे हैं, उसमें हमने भी आपकी हेल्प की थी, इसको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे रिप्लाई करनी है। जी बिल्कुल सर। इवन हम्म। मैं अपनी सारी, मैं आपसे ही पूछ के करती थी। मैं उसके अपना तो मैंने कुछ किया ही नहीं था, ठीक मुझे है। इतना ट्रस्ट था। तो जो आपके फंड्स थे, जब आपने अपने अकाउंट में दिखाने थे, उसमें भी हमने सजेशन दी थी कि फंड कैसे दिखाने हैं। जी जी। तो ऐसा तो नहीं कह दिया कि अभी डालो कैश इसमें, वहां से डलवा लो, ऐसे करवा लो, उसके लिए भी प्रॉपर गाइड किया होगा। नहीं नहीं सर, कभी भी नहीं। इवन आपने मुझे सारे मतलब प्रॉस और कॉन्स जो भी थे कि मैम ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे तो ऐसे ये रिस्क हो सकता है, वो सारा समझा के उसी के अकॉर्डिंग चला है। तो अभी आते हैं सर्विसेज के ऊपर। अभी आप थे ऑनलाइन क्लाइंट। अभी ऑनलाइन जी। क्लाइंट वाला वो यूपी में बैठा है, मैं पंजाब में बैठा हूँ। हाँ, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि हमने आपके फोन को अवॉइड किया हो पिछले 10 महीने से, जब से आप हमसे जुड़े हुए हैं? मतलब 10 नहीं, आई थिंक 1.5 साल हो गया। कभी आपको इन जी 1.5 साल में ऐसा महसूस हुआ हो कि हमने आपको कभी अवॉइड किया हो, आपकी कभी टाइमली रिप्लाई ना की हो, अभी हमें लग रहा हो कि ये केस हमारे लिए हेडेक बन चुका है, इसको इग्नोर करें? कभी ऐसा महसूस हुआ हो? नहीं सर, कभी नहीं। इवन जो सर मेरा केस हैंडल कर रहे थे, वो इवन वेकेशन पे भी होते थे, तो हम्म। भी वो मेरा कॉल उठाते थे और बोलते थे नहीं मैम, अच्छा, और जो वैसा वैसा टेक्निकल काम है मैम, मैं पहुंच के फौरन करवाऊंगा। ऐसा कभी नहीं लगा मुझे। मुझे जब प्रॉब्लम आई, मैं टेंशन, ऑब्वियसली बात है, कभी स्ट्रेस भी होता था, तो मैंने जब भी किया, उन्होंने हमेशा मेरा कॉल रिसीव किया है।
तो एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि हमारी जो कंसल्टेंसी चार्जेस हैं जो हम लेते हैं, क्या वो हम एडवांस में ले लेते हैं या वीजा ग्रांट होने के बाद लेते हैं? कुछ इसके बारे में बताएंगे? नहीं नहीं सर, पूरा वीजा जो मेन अमाउंट पूरा है वो वीजा के बाद ही लिया है मुझसे। ठीक है। तो ओवरऑल फिर सर्विसेज कैसी रही हैं आपकी हमारे साथ, जो भी आपका प्रोसेस चल रहा है आपका, जो आपकी डॉटर का? सर बहुत स्ट्रेस फ्री रहा है, मुझे कभी भी कोई डाउट नहीं आया, कोई टेंशन नहीं हुई। हाँ बस ये 10 मंथ्स का जो टाइम था वो तो खैर वो मिग्री की तो साइड से था, उसमें उसका कुछ नहीं। उसमें देखो आपको काफी नेगेटिव भी आ रहा होगा, यार ये आएगा कि नहीं आएगा, मैं कहाँ फंस गई हूँ, ना इधर दिल लग रहा होगा ना वहां पे लग रहा होगा, करें क्या, फीस भी गई हुई है, फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट भी थी, तो ऐसा तो माइंड में चलता होगा। सर बहुत चला, इवन बीच में भी गवर्नमेंट जॉब का ऑफर भी आया था, तो खैर ओहो। उसमें भी अमाउंट देना पड़ता है इंडिया इंडिया में। तो मैंने वो भी रिजेक्ट किया, तो वो एक बहुत बड़ा था कि सही कर रहे हैं नहीं, एक हाँ हाँ। डिसीजन लेना कि नहीं इसे छोड़ना है उसे करना है। ऐसा भी ठीक। टाइम पीरियड आया बीच में। चलो बहुत है, आपने पेशेंस रखी, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। मेरे पास ऐसे भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनके पास जी। जो इम्पेशेंस हैं उन्होंने अपना नुकसान करवाया, विड्रा करवा लिए केसेस, हम नेक्स्ट इनटेक में अप्लाई करेंगे और एजेंट्स के थ्रू अप्लाई करेंगे। अभी ना उनका द्वारा हुआ है, बीच में फंसे पड़े हैं, ना इंडिया के रहे ना बाहर जाने के लिए रहे। और मैं हर एक स्टूडेंट को, हर एक पेरेंट्स को प्रॉपर गाइड करने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपका केस डिले हो रहा है तो आपको ये पैरामीटर्स यूज करने पड़ेंगे, आपके फंड्स मेंटेन रहने चाहिए और पेशेंस रखनी पड़ेगी। अगर ये सारा कुछ अच्छा है तो आपको एट द एंड ऑफ रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बहुत अच्छा लगा मैडम आपसे बात करके, और मैं भगवान से प्रेयर करूंगा कि आप वहां जाकर जल्द से जल्द सक्सेस हों। अगर आपको कभी भी किसी भी टाइप की कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं कभी भी। थैंक यू, बहुत बढ़िया लगा। धन्यवाद।